कहानी है एक बिल्डर जिसका नाम है सिद्धार्थ चौहान, जो सेक्टर 95 में एक प्रोजेक्ट है सिद्धार्था बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, NCR1 के नाम से मशहूर है। और मैं एडवोकेट दीपेंद्र सिंह डबास, माय नंबर इज़ 9313421207। इसमें मैंने 156(3) अलाउ करके कोर्ट से डायरेक्शंस ली है FIR के लिए, और अब FIR हो चुकी है। मुद्दा ये था कि जो मेरा क्लाइंट था उसको बिल्डर ने एक 3 BHK फ्लैट सेल किया था, पर वो जब वहाँ कुछ सालों के बाद जब पोजीशन नहीं हुआ था तो साइट पे जब गया क्या डेवलपमेंट हो रही है देखने के लिए, तो उसको कुछ अलग ही चीज़ नज़र आई। उस फ्लैट के बीचों बीच अंदर से एक सीढ़ियाँ जा रही थी ऊपर वाले फ्लैट में। तो फिर वहीं से कहानी शुरू हुई है कि ये 3 BHK फ्लैट है या ये डुप्लेक्स है। तो जब हमने बिल्डर को अप्रोच किया तो बिल्डर ने बोला कि ये क्लरिकल मिस्टेक्स है, और कई सालों के बाद उसने एडमिट करा ये क्लरिकल मिस्टेक थी। अदरवाइज़ वो 3 BHK की पेमेंट्स ले रहा था हमसे। बैंक भी इन्वॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें बैंक कैसे पास करेगा लोन जब उसको प्रॉपर्टी ही क्लियर नहीं है। तो कई सारे मुद्दे हैं, और एक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ये नज़र आ रही है कि जो ऊपर वाला फ्लैट है वो भी हो सकता है किसी इंडिविजुअल को बेचा हो, बायर को बेचा हो 3 BHK करके, पर वो अब 3 BHK रहा नहीं है, अब ये डुप्लेक्स बन रहा है। नक्शा जो पास हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ टाउन प्लानिंग से, हो सकता है वो डुप्लेक्स का पास हुआ हो, क्योंकि बेचना नक्शे के बाद ही शुरू हो सकता है कि जो नक्शा पास होता है उसके बाद ही बिल्डर बेचना शुरू करता है। तो यहाँ पर हमें लग रही है एक तगड़ी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जिसमें उसने 3 लोगों को घाटा दिया है और 3 लोगों को धोखा दिया है, जिसमें एक हमारे क्लाइंट को धोखा दिया, एक ऊपर वाले फ्लैट वाले को धोखा दिया, और एक ऐसे पर्सन को धोखा दिया है जिसमें डुप्लेक्स करके बेचा होगा। तो हमने क्या किया, जब बिल्डर का हमें कोई ढंग का रिप्लाई नहीं आ रहा था और कुछ चेंज होता हुआ नहीं नज़र आ रहा था, वैसे भी डिले पोजीशन हो चुका है इसके अंदर 10 साल से ज़्यादा का, वो एक अलग मैटर है, वो एक सिविल या कंज्यूमर मैटर है। बाकी क्रिमिनल मैटर भी है उसके अंदर, क्योंकि उसने मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स भी की है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी डंडा पड़ा हुआ है उस बिल्डर पे। कई सारे प्रॉब्लम्स चल रही है इस बिल्डर के साथ। तो अब मैं यही कहना चाहूँगा मेरे तरफ से कि बायर्स, आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदें उससे पहले आप अच्छी तरह से उसको किसी एडवोकेट या किसी ऐसे पर्सन से वेरीफाई करवाइए जिसको उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स अच्छी तरह से पता हो। धोखाधड़ी से बचिए। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान बड़ा ही धोखे वाला प्लान होता है ज़्यादातर। मैं नहीं कहूँगा सारे ही ऐसे होते हैं, बट कुछ मोस्टली ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं जिसके अंदर डिले होता ही होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत केसेस करे हैं जिसके अंदर डिले कंपनसेशन में क्लाइंट्स का शिकायत को एड्रेस करी है मैंने कोर्ट में। धन्यवाद। जय हिंद।